स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि फसल में शैम्पू के उपयोग करने से क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात इस वीडियो में हम लाइव देखेंगे, यानी लाइव डेमो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर शैम्पू फसल के लिए कैसे लाभदायक साबित हो रहा है। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम शैम्पू का उपयोग कौन कौन से फसल में कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि सामान्य तौर पर शैम्पू का उपयोग बालों को साफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन मौजूदा दौर में काफी संख्या में किसान शैम्पू का उपयोग अपने फसल में कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर शैम्पू में क्या है जिसके कारण काफी संख्या में किसान इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि शैम्पू का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो शैम्पू का उपयोग करने के लिए आपके सामने दो ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी आप छिड़काव के माध्यम से भी शैम्पू का उपयोग कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप सिंचाई के दौरान भी शैम्पू का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से शैम्पू का उपयोग करने के लिए आपके फसल में दो ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं, मतलब अगर सिंचाई के माध्यम से शैम्पू का उपयोग करते हैं तो हमें कैसे लाभदायक साबित हो रहा है शैम्पू। तो जैसे ही आप शैम्पू का उपयोग मतलब सिंचाई के दौरान करेंगे तो निश्चित तौर पर जो शैम्पू है वो पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। और जैसे ही पानी का अगर पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो भी हमारे खेत में नमी रहने की जो प्रक्रिया है काफी लंबी हो सकती है, यानी हमारे खेत ज्यादा दिनों तक नमी रहेगा। यही वजह है कि जैसे ही हम शैम्पू का उपयोग करते हैं अपने फसल में सिंचाई के दौरान तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और सिंचाई की जो अवधि है वो बढ़ जाती है। यानी अगर आप 10 से 12 दिनों में अगर सिंचाई कर रहे हैं, अगर शैम्पू का उपयोग करके अगर सिंचाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको 5 से 6 दिन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी अगर 10 से 12 दिनों में सिंचाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप जैसे ही शैम्पू का उपयोग कर देंगे तो 18 से 20 दिनों में अगर सिंचाई करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं हो सकती। यानी आपका जो पौधा है अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा, यानी उसमें नमी बनी रहेगी। और दूसरा वजह है, यानी दूसरे हम प्रयोग पर बातें करेंगे। आइए, मतलब जैसे ही हम अगर शैम्पू का उपयोग छिड़काव के माध्यम से करने की जब कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें भी हम सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके सामने मान लीजिए यह पत्ता है, यह नेनुआ का पत्ता है, और जैसे ही मान लीजिए अगर छिड़काव करते हैं शैम्पू का तो इस पर जितने भी डस्ट पार्टिकल जमे हुए हैं, यह नेनुआ का पत्ता है, मान लीजिए अगर नेनुआ के पत्ता पर अगर डस्ट पार्टिकल जम जाते हैं तो जितने भी सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, जो प्रकाश है, वो जैसा कि आप जानते ही हैं कि सभी पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और मान लीजिए इस पर अगर डस्ट पार्टिकल जम जाते हैं पूरी तरीकों से, अगर सूर्य का प्रकाश इस पर आता है तो पूरे जो सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो उस पूरे ऊर्जा को फूड में तब्दील नहीं कर सकता है, यानी अपने भोजन में नहीं परिवर्तित कर पाता है। और मान लीजिए जैसे ही आप शैम्पू का छिड़काव करेंगे इस पत्ते पर तो यह पत्ता पूरी तरीकों से साफ हो जाएगा। और जब पत्ता पूरी तरीकों से साफ होगा तो निश्चित तौर पर सूर्य के प्रकाश जितने भी पड़ेंगे इस पत्ते पर वो पूरी तरीकों से ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है सभी पौधों में और सामान्य तौर पर सब्जियों के पौधों में भी यह प्रक्रिया होंगी निश्चित तौर पर, क्योंकि यह भी एक तो पौधा है। तो इस तरह से जैसे ही हम अगर शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं तो जितने भी मान लीजिए इस पर डस्ट पार्टिकल जितने भी जमे हुए हैं वह पूरी तरीकों से साफ हो जाते हैं। और जैसे ही किसी पौधे पर अगर डस्ट पार्टिकल ही नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पर सूर्य से जितने भी ऊर्जाएं प्राप्त होंगी वो फूड में मतलब इसके भोजन में तब्दील हो जाएंगे। और जैसे ही किसी पौधे को अगर ज्यादा से ज्यादा भोजन मिलेगा और उचित मात्रा में अगर भोजन मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो पौधा जल्दी से ग्रोथ करेगा। और कोई पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ कर रहा है तो निश्चित तौर पर अपने फल और फूल को भी बढ़ाएगा। यानी यही वजह है कि जैसे ही आप मान लीजिए इस पर छिड़काव कर देते हैं शैम्पू का और यह पूरी तरीकों से साफ हो जाता है और अपना भोजन मतलब अच्छे तरीकों से अगर बना रहा है, तो अगर भोजन अच्छे तरीकों से बनाएगा तो ग्रोथ होगा और ग्रोथ होगा तो हमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार देखने को मिल सकते हैं। और यही वजह है कि मौजूदा दौर के जो किसान हैं इन प्रक्रियाओं को बिल्कुल समझ चुके हैं, ताकि जैसे ही हम शैम्पू का उपयोग करेंगे अपने फसल में तो हमारा फसल भोजन की प्रक्रिया को जल्दी से कंप्लीट करेगा और अपना भोजन अच्छे तरीकों से प्राप्त कर पाएगा।
और जैसे ही अगर कोई पौधा अच्छे तरीकों से भोजन प्राप्त करेगा तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देगा। और यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पैदावार लेने में समर्थ हो रहे हैं शैम्पू का उपयोग करके। अगर आप भी अपने फसल में शैम्पू का उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी यह लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन एक सावधानी बरतना बेहद ही जरूरी है कि आखिर शैम्पू का उपयोग अपने फसल में हम कितनी मात्राएं से कर सकते हैं, यानी शैम्पू का उपयोग हमें कितना करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर 10 से 15 लीटर पानी में हमें 2.5 से 5 ml शैम्पू का उपयोग करना है, यानी अगर ज़्यादा शैम्पू का उपयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे पौधे के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। यानी अगर भोजन की हम बातें करते हैं, अगर आप ज़्यादा मात्रा में अगर भोजन ले लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और यही सेम प्रक्रिया है पौधे में भी, यानी अगर पौधे में ज़्यादा अगर शैम्पू का छिड़काव कर दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको हानि देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से हमें 2.5 से 5 ml, मतलब जैसे ही अगर 10 से 15 लीटर पानी में अगर मिलाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। और एक बात यह भी है कि हम शैम्पू का उपयोग सभी पौधों में, मतलब सामान्यतः सभी पौधों में कर सकते हैं। जैसे सब्जी से जुड़े अगर जितने भी पौधे हैं उन पर कर सकते हैं, जैसे नेनुआ हुआ। इसके बाद अगर लौकी में करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, और इसके साथ साथ भिंडी में भी। और जैसे ही अगर छिड़काव की बातें करते हैं, यानी हमें फूल जैसे ही लग रहा है, उस फूल के लगभग, जैसे मान लीजिए किसी पौधे पर अगर फूल लग रहा है और उसी दौरान अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। यानी अगर मान लीजिए कोई फल, अगर मान लीजिए नेनुआ पूरी तरीकों से फल ले लिया है और उसके बाद जब हम छिड़काव करेंगे तो हमें लाभ देखने को नहीं मिल सकता है। यानी फल लगने से पहले, यानी 10 से 15 दिन पहले हमें छिड़काव कर देना है। अगर इस तरीकों से हम छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से अपने फसल में शैम्पू का उपयोग 2 माध्यमों से कर सकते हैं, एक सिंचाई के दौरान कर सकते हैं और एक छिड़काव के माध्यम से कर सकते हैं। अगर दोनों प्रक्रियाओं में से जो भी आपके लिए अच्छा साबित हो आप कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर प्रयोग करते हैं अपने फसल में शैम्पू का तो आपको लाभ देखने को मिल सकता है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।